स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आज हम आए हैं फरीदाबाद, दिल्ली के करीब फरीदाबाद स्थित इलाके में। आज हम मिलेंगे श्री रूपचंद गिरधर जी से, जिनकी कहानी अपने आप में हम सबको एक प्रेरणा देती है। एक मात्र छोटी सी उम्र के एक बालक थे जो 47 के दौर में विभाजन के बाद भारत आए। भारत आके कई संघर्षों का सामना किया और फिर वहाँ से अपनी एक नई जीवनी स्टार्ट करी। मिलते हैं हमारे एक और लिविंग लेजेंड से, श्री रूपचंद गिरधर जी, एंड उनका एक्सपीरियंसेस आज हम आप सबके सामने साझा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। सर, पार्टीशन से रिलेटेड जब विभाजन हुआ, विभाजन में आप छोटे बालक थे जब आप यहाँ आए, तो आप हम सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। क्या क्या आपने देखा, क्या झेला, क्या कहानियाँ सुनी, आप बीती आंखों देखी, जो भी आपकी वारदातें थी, इस सेंटर के माध्यम से आप सारे दर्शकों को बताएं। ऐसे भी जब हम पाकिस्तान से चले थे तो उसी वक्त लड़ाई झगड़ा जैसे हुआ ना, तो हमारे एक दुकान, वहाँ हमारी दुकान थी, तो वहाँ पर एक मुसलमान भी था, हमारा पिताजी का दोस्त बना हुआ था। उन्होंने फटाफट जैसे झगड़े हुए हमको उठा के फटाफट ट्रेन में वहाँ से घेर के हमें वहाँ से निकाल दिया। हम वहाँ से चले सीधा, फिर यहाँ आ गए फरीदाबाद। फरीदाबाद में आके फिर हमने अपना रोजगार चालू किया। धीरे धीरे चलते रहे, बढ़ते रहे, करते रहे। बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम खुद नहीं पढ़ सके, बच्चों को ट्रेन दिया। तो विभाजन के पूर्व या जस्ट विभाजन के समय 47 के समय कोई ऐसी यादें, क्या क्या आपने देखा रास्ते में आते हुए? आपने अपने माँ बाप से क्या क्या सुना जब आप लोग यहाँ आए? हाँ, माँ बाप ने हमको यही बताते थे कि भाई हम जो है वहाँ पर काम, वो हमारे पिताजी माताजी काम बहुत करते थे वहाँ। क्या काम करते थे वहाँ काम पे? हमारा था जी मूंगफली चने का भड़बूजे का काम था अच्छा। उस वक्त। और वहाँ से हम जब यहाँ आ गए, यहाँ आके भी हमने वही काम चालू किया। धीरे धीरे करते रहे, चलते रहे। जब वहाँ से हम चले तो हमारे पे ट्रेन में बैठे तो काफ़ी सामान हमारा को उन्होंने, मुसलमानों ने घेर दिया बीच में। हमारे जान पहचान का था एक आदमी, तो हम सोना था, कुछ वो ले गए, कुछ हमारे पास आ गया, और कुछ हमारी चांदी की वो थे, ईंट बनी हुई थी, वो हमारे पास आई है। वो हम रोजगार में लगाते रहे, करते रहे। फिर मकान बनाया धीरे धीरे। फिर हमने थोड़ी सी जगह ली, फिर दुकान ली, दुकान पे अपना काम रोजगार चालू किया। उसी से हम फिर आगे बढ़ते गए। सर, आपने अभी बोला कि आपके जान पहचान के मुसलमान थे, तो इस बारे में थोड़ा सा और आप अगर बता पाएँ। और तो हमें देखो, हमारे को पिताजी बताते थे, जी, हमारी वही आप हमें बताएं। जैसे हम दुकान थी ना वहाँ पाकिस्तान में, तो एक मुसलमान हमारे पिताजी का दोस्त था, तो वही हमदर्दी थी। जैसे लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो उन्होंने फटाफट हमको उठा के ट्रेन में गिरवा दिया। सामान भी हमारा फटाफट उन्होंने ट्रेन में रखवा दिया, निकाल दिया हमको वहाँ से। ये आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने मतलब आपकी मदद करी? हाँ, मदद करी। चलिए, बहुत रेयर ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ हाँ। हिंदू मुसलमानों के दंगों में हाँ। मुसलमानों ने मदद करी। हाँ। ये सुन के अच्छा लगा। हाँ। तो और इसके अलावा जब आप ट्रेन से आगे बढ़े, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए? और तो हम सीधा वहाँ से चले। हम वहीं पाकिस्तान में लाहौर भी साथ था। पिताजी कहते थे हम लाहौर में जाते थे, सामान सुमून खरीदने के लिए ले आते थे। तो पाकिस्तान से 1 साल के थे हम, यहाँ आके फिर हमने रोज़गार चालू किया, फिर हमने होश संभाला। तो आपने बताया कि आप माँ बाप के साथ यहाँ पे आए। हाँ जी। तो आपके माँ बाप जो थे, उनके क्या व्यूज़ रहे पार्टीशन को लेके? उनके क्या मत था उनका? वो कैसे और कहानियाँ बताते थे? यहाँ आने के बाद उन्होंने कैसे अपनी जीवनी शुरू करी, आप वो भी हमें बताइए। उन यहाँ के हमारे पिताजी थे, तो उन्होंने जगह हमने जैसे ली है, थोड़ी थोड़ी जगह लेके फिर हमने कारोबार चालू किया। कारोबार चालू करे, फिर हम मेहनत से करते रहे। पिताजी हमारे साथ थे, तो हम भी थोड़े बड़े होते गए, जैसे काम बढ़ता गया, चलो संभाल लिया। फिर बच्चे बड़े हो गए,
हमारे वो भी फिर करते रहे, ऐसे ही चलता रहा। तो विभाजन को लेके उस समय जो पहली पीढ़ी थी, यानी आपके माँ बाप, आप तो दूसरी पीढ़ी होंगे, जब पहली पीढ़ी थी जो डायरेक्टली पार्टीशन से, द जनरेशन विच वाज अफेक्टेड बाय पार्टीशन, उनके क्या सपने थे? आपके माँ बाप जब यहाँ आए तो कुछ सपने, कोई बातें उन्होंने संजोई होंगी ज़रूर, विभाजन को लेके एक बेहतर कल की उम्मीद करी होगी, उस बारे में आप कुछ हमें बताएं। उस बार यहाँ तो हमारे पिताजी ने मेहनत आगे बहुत करी है, बहुत ही मेहनत करी है। बहुत लाजवाब उन्होंने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। हमको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया मेहनत से। फिर हमने और संभाला है तो अपने काम शुरू कराए, हमने भी करते रहे। फिर हम अपने आप को पढ़ नहीं सके, बच्चों को ज़रूर हमने पढ़ा लिखा के तैयार किया। तो गिरधर साहब, जब आप यहाँ पे आए, आपके परिवार में क्या कभी किसी ने हिंसा किसी तरीके की देखी? यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियाँ आपने फेस करी? परेशानियाँ तो बहुत, जैसे हम जहाँ पर आए थोड़े जैसे बड़े हुए हम मेहनत करने लग गए। मेहनत के बाद क्या हुआ तो नहर पार हम यहाँ पर खेत होते थे, खेत में मेहंदी की लकड़ी हम सिर पे उठा के ले आते थे। सुबह 4 बजे जाते थे, मेहंदी की लकड़ी ले आते थे, फिर वो जला के हम अपने मूंगफली वगैरह भूनते थे, तैयार करते थे। अनडाउटेडली हाँ जी। पार्टीशन के सर्वाइवर्स जो आज हैं हमारे साथ, उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया। वहाँ पे उनका सारा साजो सामान बना हुआ था, जो कि ये वहाँ से यहाँ आने के बाद, विस्थापित होने के बाद, उन्हें फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, व्हाट वी कॉल टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो तो गिरधर जी, मैं मानता हूँ वो था, लेकिन उसके अलावा आपके परिवार में कभी कोई, जब आप आ रहे थे, आपके माँ बाप को कभी कोई हिंसा झेलनी पड़ी, आपके भाई बहन को कोई हिंसा झेलनी पड़ी, आपके साथ और जो खानदान वाले लोग आ रहे थे, उस बारे में अगर आप हमारे को कुछ बताएं, क्या ऐसा हुआ था? ऐसे हुआ था, बाकी उस वक़्त हम छोटे थे, इतनी ज़्यादा वो तो थी नहीं। लेकिन आपके माँ बाप ने ज़रूर आने के बाद आपको बताया होगा हाँ, कहानियाँ। वो बताते थे। पीछे पाकिस्तान का भी हमें जी। थोड़ा सा, हमें जो उन्होंने बताया था याद है, वही हम बता रहे हैं। हाँ जी, आप वहाँ बताइए। पर मेहनत उन्होंने, वो कह रहे थे लड़ाई झगड़े जब हुए, हम बड़ी मुश्किल से ट्रेन में हमको घेर के यहाँ पर लाए। डर डर के हम बचा के बच्चों को हमारे पापा यहाँ ले आए। तो यहाँ जब हम आए, धीरे धीरे हमने काम किया। फिर हम नहर पार जाते थे, लकड़ियाँ मेहंदी की उठा के लाते थे सिर पे 4 बजे। फिर आके दुकान पे आके हम बनाते थे लड्डू, मरुंडे होते थे। जी। तो वो हम लेके ना सुबह 6 बजे निकलते थे, सिर पे उठा के सारा गलियों में घूमते थे। और उस वक़्त एक पैसा होता था मोरी वाला, वो उसके हम 4-4 लड्डू बेचते थे। वो तो ठीक है, मैं आपका संघर्ष पूरी तरीके से मार्मिकता के साथ हम सब वो समझ रहे हैं। पर विभाजन के दौरान, उसके बाद 47 के बाद जो हिंसक घटनाएं इतनी हुई, क्या आपके परिवार को वो हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो आप बताएं सारे दर्शकों को। घटना तो देखो जी बहुत हुई है जी। परेशानियाँ भी बहुत हुई हैं जी। अगर धीरे धीरे हम उसको संभालते रहे। हमारे पिताजी थे बहुत, वो मेहनत इतनी करते थे। एक साइकिल थी उनके पास, साइकिल पे जाके हम 2-2 5-5 किलोमीटर पे जाके सामान ले आके काम करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए हम, अब काम करते करते वहाँ तक पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। तो जब आप लोग भारत आए, आपका पूरा परिवार भारत आया, क्या किसी रिफ्यूजी कॉलोनी में आप लोग रुके? आप बता रहे थे कि अलवर से होते हुए आपका परिवार आया, तो वो कहानियाँ, वो दास्तान आप एक बारी ज़रूर हमें बताएं। अलवर से होते हुए सीधा हम फरीदाबाद आए। जी। यहाँ पे आके क्या आपको किसी सरकारी संस्था ने मदद करी? नहीं। तो आप लोगों ने या कोई लोकल संस्था, कोई और संगठन ने, किसी और, आप लोग, हम हिंदुओं के संगठन ने, या किसी भी गवर्नमेंट या एनजीओ ने कभी आपको सपोर्ट किया, आपके परिवार को? नहीं, कोई नहीं होगा जी। जो कि हमारे पाकिस्तान में और भी हमारे आए थे यहाँ मिलने वाले, वो भी उनको मुआवजा वगैरह भी बहुत मिला है। पर हम इतनी पढ़े लिखे नहीं थे, ना हम वो कर सके, ना हम इस चीज़ में पहुँचे हैं। अब हमारे यहाँ पर अमीर चंद मेहंदी वाले थे,
उन्होंने काफ़ी वहाँ से लाए, हमारे साथ आए, हमारे साथ सोना वगैरह उनके पास था, जो उनके पास था उनके पास रह गया, जो थोड़ा बहुत तो बचा वो हमारे पास आया है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं नहीं, आई? सरकार की तरफ आप लोगों को कोई मुआवजा नहीं नहीं, मिला? नहीं मिला। जो आप लोगों ने अपना घर परिवार सब वहाँ छोड़ के आप आए, हाँ, हमें वो यहाँ कुछ नहीं मिला? यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा और जो आपने बताया कि आप डेरा गाजी खां, हाँ जो जी। कि लाहौर के पास स्थित एक हाँ जी, इलाका है, हाँ जी। वहाँ से आप आए, तो क्या आप और ऐसे लोगों को जानते हैं जो उसी इलाके से आए हों फरीदाबाद में? फरीदाबाद में जी और थे, वो तो काफ़ी थे, इस वक्त तो है नहीं, चले गए हम्म। इस वक्त। उनकी कोई कहानियाँ, उनकी कोई दास्तान, कोई वो पुरानी हमें बातें? यही हमारे पड़ोसी थे दुकान के साथ, उन्होंने हमको बताते थे तुम्हारे पापा ने वहाँ पर बड़े काम करते थे, मूंगफली चने का काम था, बहुत मेहनत करी। और इस वक्त उनकी दुकान हम बता रहे थे हमें, भाई तुम्हारी दुकान जो है बीच चौक के बीच में दुकान थी और वहीं पर तुम्हारे पापा काम करते थे। बहुत ही उन्होंने मेहनत करी और तुम्हें लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोई दंगों की कहानियाँ? क्योंकि जब भी हम विभाजन की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है दंगे, मारकाट, लूटपीट, सेक्सुअल असॉल्ट्स, हर तरीके के असॉल्ट्स हुए। क्या आपने उनकी और कहानियाँ सुनी जब आप बड़े हो रहे थे भारत में आके? नहीं, खैर इतनी तो हमको नहीं, बाकी इस बारे में आपको अपने माँ बाप से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो कुछ इस तरीके से? हम वहाँ से आए ना, जैसे हमको ओल्ड फरीदाबाद में पहुँचे हैं, हमारे पास सोना था थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, चांदी भी थी, हमने देखी। हमारे यहाँ आके सब ये लूट मार हो ले गए उठा के मुसलमान सब हमारे यहाँ पास। आने के बाद भी? हाँ, यहाँ आने के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा। और फिर हम खाली हो गए, फिर हम अपनी मेहनत करते हुए, मेहनत धीरे धीरे करते रहे, बहुत मेहनत करी। हम अब खुद आप नहीं ट्रेन हो सके, बच्चों को ट्रेन किया है, चलो भाई, धीरे धीरे चलते चलते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब भी हमें जो इतनी वो नहीं है, अब भी धीरे धीरे अभी भी काफ़ी टाइम हमें लगेगा दड़ संभलने में। चलो धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर टाइम थोड़ा लगता है। आपके पाकिस्तान में क्या क्या आप लोगों का सामान वगैरह छूटा, कुछ याद है? बहुत बहुत हाँ, वो सामान तो बताइए। बहुत छूट गया वहाँ। बताइए कुछ। सामान तो वहाँ पर मकान था हमारा। आपका अपना मकान हाँ था? जी, अपना मकान था और दुकान थी अपनी, और घर पे हमारा सामान भी बहुत सारा वहाँ छोड़ दिया हमने, जितनी हमें थोड़ा सा जो ला सके वही हाथ में उठा के लाए। सामान भी वहाँ रह गया हमारा, मकान भी वहाँ था, दुकान भी थी अपनी हमारी, सब कुछ था। हम वहाँ से कुछ नहीं ला पाए। आने के बाद यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं, मुआवजा वगैरह उसका। तो आप लोगों ने क्लेम नहीं किया उसके नहीं, लिए? अर्जी नहीं लगाई सरकार में? नहीं नहीं, हमने नहीं लगाई बाबूजी। ऐसे है कि हम इतने पढ़े लिखे हुए थे नहीं और ना हम कर सके। हमें उस मुआवजा तो अब तक यहाँ पर औरों को बहुत मिला, हमने सुना है यहाँ, क्योंकि मुआवजा बहुतों को मिल रहा है, है। सरकार हाँ, ने थोड़ी बहुत सरकार अपनी ने तरफ से। बहुतों की मदद करी है और दिया भी है सबको, पर हम नहीं ले सके। तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं करी? हमारे पिताजी थे, वो इतने थोड़ा टेंशन में भरे हुए थे। जैसा आपने उनको कुछ- बताया कि हाँ, विभाजन की वजह से उनको भी काफ़ी मानसिक हाँ, परेशानियां हो गई। उनको बहुत दिमाग में परेशानियां थी, वो कुछ कर नहीं सके। हम धीरे धीरे हमको खुद करना तो कोई मानसिक बीमारी हुई थी बाबूजी को आपके विभाजन की वजह से? नहीं, वहाँ से आए उनको दिमाग में टेंशन हो गई, बच्चों को रास्ते में बहुत परेशानी से यहाँ तक लेके आए। वहाँ से निकल के यहाँ बड़ी मुश्किल से संभाल के हमें लेके आए। वो उनके दिमाग में बैठ गई और उनके दिमाग में जो बैठी फिर वो ठीक रहे थी। नहीं रहे। विभाजन ने शरीर पे भी चोट किया, दिल पे भी चोट किया, हाँ, मन पे भी चोट हाँ किया। जी। शायद आपके पिताजी का वो जो हालत हुई वो उनके मन पे चोट पड़ा उसका। मन पे चोट लगी, फिर उनके बाद यहाँ पर कुछ वो जैसे साइकिल पे जाते थे, उनको चोट लग गई थी, फिर वो अपना पड़ गए थे बिस्तर में, वो उठ नहीं पाए फिर। महिलाएं और कौन कौन सी आपके परिवार से आई विभाजन के तौर पे? आपकी माताजी तो साथ आई होंगी। माताजी साथ थे। माताजी के अलावा और बहन बेटियां? हाँ, एक बहन थी, भाई था, एक भाई था हमारा बड़ा,
उनके तो बारे में कुछ आपको याद हो? वो चला गया, वो तो नहीं, उस समय पे कुछ याद हो? उस समय पे बाबूजी हम यहाँ पर आ गए, भाई था हमें तो उसके बारे में कुछ, चला गया, उसके बच्चे हैं अब। जब विभाजन के समय वो आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरू किया? भाई ने, जी। वो तो हमारे इकट्ठे थे ना हम। अच्छा, आप इकट्ठे रहते थे। हाँ, हम इकट्ठे थे, ये तो हम बाद में फिर अपना हम्म। वो अलग अलग। और महिलाओं का क्या एक्सपीरियंस रहा? कई महिलाएं आई, महिलाओं को खासकर बहुत परेशानी हुई आने में। हम अक्सर महिलाओं को तो परेशानी होती है, हम्म। और हुई भी है। किस तरीके की आपने कुछ ऐसा देखा हो? वहाँ पर शुरू शुरू में आए हमारे माता जी थे, जैसे उन्होंने बहुत ही मेहनत करी हमारे बहन बेटियों ने कौन सी परेशानियां झेली जब पार्टीशन से आप यहाँ आ रहे थे? बेटियों ने, हमारी बहनों ने, दो बहन थी हमारी, उन्होंने बहुत ही परेशानियाँ से निकली हैं। यहाँ पर आए हैं उन्होंने, फिर अपना जैसे जैसे हम तो धीरे धीरे काम करते रहे, उनको बड़े हुए हैं। और परेशानियाँ तो उनको इतनी हुई हैं हद से ज़्यादा, पर परेशानियाँ हमें भी बहुत थी, कुछ संभाल नहीं सके। यहाँ आने के बाद बाबूजी, आप यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद आप अपनी पुरानी संस्कृति से कैसे जुड़े? क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई सांस्कृतिक गठबंधन हुआ यहाँ पे? जैसा कि आप पंजाबी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, हाँ जी। तो फरीदाबाद में और पंजाबी कम्युनिटी में किस तरीके से विभाजन को देखा जाता है? क्या आप लोगों की कभी कोई बैठक हुई हो, कभी कोई ऐसा संगठन हुआ हो? यहाँ पर हम आए, पंजाबी और भी बहुत थे हमारे साथ वहाँ, और वहाँ भी, वहाँ से आए हैं, आपस में मिलते थे जुलते थे। बाकी परेशानियाँ जितनी हमारे पे हुई है ना, और जो आए उन पे इतनी, उनको, उनके पास थोड़ा, उनको मामला भी बहुत मिला है, और उनके पास सामान भी काफ़ी आया, सोना चांदी। और कुछ ऐसे हमारे साथ आए हैं, हमने कुछ उनको आगे, जैसे वहाँ पर सोना ले लिया, वो यहाँ आके वो हमें कुछ मिला नहीं। फिर हमारी हमारी बहन थी बड़ी, वो हमको ले रही थी, वो बता रहे थे कि जब हम आ रहे थे, हमारे और भाई था छोटा, उसको मार के औरों को उनके सामने वो काट काट के ऐसे घेर देते थे, कोई पता नहीं लगता था। बाबूजी, जब हम विभाजन की बात करते हैं तो ट्रेन में बहुत लोग पाकिस्तान से भारत आए, दिल्ली आए। ट्रेन वायलेंस भी बहुत देखा गया कि ट्रेनों में, रेलगाड़ियों में मार काट हो रही है। हाँ। क्या ऐसी कोई कहानी आपको याद है, आपके पूज्य पिताजी, माताजी, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताई हो, जहाँ कहीं ट्रेनों में ऐसा हुआ हो? कोई ऐसी कहानी है? ट्रेन में तो ऐसे है, जब आ रहे थे तो वो लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे थे। वही हमारी बहन बता रही थी, उठा उठा के फेंक रहे थे। किनको? बच्चों को खींच खींच के। मतलब बाहर से मुसलमान खींच रहे थे? हाँ। ट्रेन से? हाँ। और बहन हमारी तो, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहन कह रही है हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के, अपनी जान पे तुम्हें यहाँ पर लेके आए। तो आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हुआ? किसी ने झेला ऐसा? वो बताइए। हमारे चाचा जी, बहन, हाँ, हमारी एक चाचा जी थे, वो मारे गए उधर। हमारी एक और बहन थी, वो भी मारी गई। आपके अपने चाचा जी और हाँ, बहन? हाँ। वो क्या, हमारी चाचा जी थे तो वो भी मारे गए। हमारी बहन थी एक छोटी, वो मारी गई। एक छोटा भाई भी था, वो भी वहीं ख़त्म हो गया, उन्होंने खींच के मार दिया। आपके अपने भाई, हाँ, बहन, हाँ, वो भी लोग मारे गए? हाँ जी। तो ये बातें आपको आपके माँ बाप ने यहाँ आने हाँ, के बाद यहाँ आके बताई? बताते थे वो। पिताजी के बारे में जैसा आपने बताया, उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई विभाजन की वजह से, तो माताजी ने भी कभी आपसे, कभी जब आप बड़े हो रहे थे, आपकी माताजी ने कभी कोई एक्सपीरियंसेस शेयर किए हो? हमारे लेकिन को बड़ा- आपकी माताजी ने विभाजन से रिलेटेड कोई चीज़ बताई हो? विभाजन का वायलेंस, मुसलमानों की उस टाइम पे दंगाई, उससे जुड़ी हुई कोई वारदात, उससे जुड़ी हुई कोई कहानी आप हमें बताएं। उसकी जुड़ी हुई कहानी तो ये है, हमारा माता जी तो ये कहते हैं, भैया हम वहाँ से निकले हैं तो बड़ी अपने धमाके से, बहुत ही मुश्किल से जान बचा के निकले हैं।
हमारे पे वहाँ तो हम वो माता जी कह रहे थे हमारे वहाँ पर तो हमारे पे बहुत कुछ था, सब मकान जायदाद बहुत थी और दुकानें भी थी, हमारी दुकान बड़ी थी और हमारा काम भी अच्छा था वहाँ। बाकी हम छोड़ आए, सब वहाँ रह गया। जान की परवाह तो ज़्यादा ज़रूरी है। बस जान को बचा के अपना ले आए, बाकी सब वहाँ छोड़ दिया। तो आज बाबूजी आप तकरीबन 80 सालों बाद विभाजन को लेके आपके मन में क्या ख्याल है? मन में तो अब ये ख्याल है बाबूजी, अब तो अपनी ज़िंदगी को अपना वही है, टाइम पास करने वाली बात है। बच्चे हैं, अब कर रहे हैं काम, हम तो अपना जीवन समझो हमारा थोड़ा जो निकल गया, अब थोड़ा सा रह गया वो निपटाएंगे। वैसे विभाजन में आप किसको दोषी ठहराते हैं? आपको क्या लगता है विभाजन में दोषी कौन है? जिम्मेदार तो इसका ये है कि बाबूजी हमें सरकार के ऊपर हमें कुछ वो हुआ नहीं, या तो यहाँ हम आए हैं, सरकार से जैसे मदद मिलती है वो चीज़ हमें मिली नहीं कोई, और ना ही हमने कुछ कर पाए उस बारे में। और हमारे पिताजी ने तो मेहनत, वो अगर सही होते ना तो हमें कोई वो नहीं था, वो शुरू से आते यहाँ ऐसे हो गया, दिमाग उनका बहुत ही, क्योंकि वो विभाजन की त्रासदी उन्होंने झेली, बहुत विभाजन की त्रासदी की वजह से ही उनका मानसिक हाँ, संतुलन थोड़ा खराब हुआ। उन्हीं से ही खराब हुआ है, आने से। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि किस तरह से पार्टीशन ने लोगों को मारा, कत्लेआम हुए, हाँ। बट उसके बाद भी जो लोग सुरक्षित आ भी गए उनको भी बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बहुत जैसे मेंटल प्रॉब्लम आपने बताई, हाँ आपके जी। पिताजी वाज मेंटली अफेक्टेड ड्यू टू द हाँ। पार्टीशन। इट इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द वायलेंस। यहाँ मारकाट सिर्फ शरीर नहीं, दिल और दिमाग पे भी हुई। ये तो बाबूजी आखिरी सवाल बस, हम यहाँ अपना कंक्लूड करेंगे हम अपना इंटरव्यू। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, जो सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं, इस दुनिया में जो भी लोग आपका ये इंटरव्यू देखेंगे आज यूट्यूब के हमारे इस चैनल के माध्यम से, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की मुहिम है, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि विभाजन विभीषिका को हम हर साल ऑब्जर्व करें और उन लोगों से मिलें जिन्होंने पार्टीशन को झेला है। तो ऐसे लोगों को ऐसी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ सकते कोई हैं? ऐसा आपके मन में कोई ऐसा ख्याल हो ऐसे लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि वो आप लोगों का दुख जाने, उसको पहचाने और समझें? आने वाली पीढ़ी को तो अब हम जो झेले बैठे हैं, अब ये रह गया है जी, अब बच्चों की है, वो अपना देखभाल के काम करेंगे। हमने इतना झेला है, बहुत ज़्यादा दुख। फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। बस आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही एक प्रेरणादायक स्रोत है हम सबके लिए, कि किस तरह आज हमने जो ये इंटरव्यू लिया श्री रूपचंद गिरधर जी का, डेरा गाजी खां पाकिस्तान में 1-1.5 साल की उम्र थी जब ये यहाँ आए। पूरी परिवार ने बहुत तरीके की त्रासदी झेली, माँ बाप ने इतनी त्रासदी झेली, पिताजी को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। इनके जो ज़ख्म है सिर्फ शरीर पे नहीं, दिलो दिमाग पे भी हुए। एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी आज का हमारा ये कवरेज रहा, जिसमें हमें गिरधर जी ने बताया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से हमारे सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी एंड जॉइंट डायरेक्टर मैडम प्रोफेसर ज्योति त्रेहन शर्मा जी, मैं पीयूष चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हंसराज कॉलेज, और हमारे टेक्निकल असिस्टेंट, हमारे टेक्निकल टीम के हमारे साथी श्री गुरजीत सिंह जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक PhD रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में। हम सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े। आशा है, उम्मीद है कि आगे और हम ऐसे विस्थापित और लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों की ज़िंदगी अपने आप में एक प्रेरणादायक स्रोत है हम सब के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग CIPSDU, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ स्प्रेड इट एंड शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों के भी जानकारी में कोई एक ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने विभाजन का पलायन किया,
पलायन करके वो यहाँ आए, विस्थापित हुए, अपने आप को किसी तरह खड़ा किया, किसी तरह आगे बढ़े, और आज वो अगर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहें तो कृपया पार्टीशन सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ को आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।